एरिस्टोटल ग्रीस के एक महान दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। उन्होंने तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति, भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एरिस्टोटल का जन्म स्टैगिरा, मैसेडोनिया, आधुनिक उत्तरी ग्रीस में हुआ था। उनके पिता निकोमेकस मैसेडोनिया के राजा के दरबार में चिकित्सक थे, जिससे एरिस्टोटल को बचपन से ही जीव विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में रुचि हो गई थी। 17 वर्ष की उम्र में एरिस्टोटल एथेंस गए और वहां के प्रसिद्ध प्लेटो अकादमी में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने लगभग 22 वर्षों तक प्लेटो के अधीन अध्ययन किया, जब तक कि प्लेटो का निधन नहीं हो गया। शिक्षण और लाइसियम की स्थापना प्लेटो की मृत्यु के बाद एरिस्टोटल एथेंस छोड़कर एशिया माइनर और फिर मैसेडोनिया चले गए। वहां उन्हें राजा फिलिप द्वितीय ने अपने पुत्र सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट का शिक्षक नियुक्त किया। 335 ईसा पूर्व में अरिस्टोटल एथेंस लौटे और उन्होंने अपना स्वयं का स्कूल लाइसियम स्थापित किया। उनकी शिक्षण विधि में चलते फिरते चर्चा करना शामिल था, जिससे उनके शिष्यों को पेरिपेटेटिक्स कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है चलते फिरते पढ़ाने वाले। लगभग 12 वर्षों तक एरिस्टोटल ने लाइसियम में पढ़ाया और विभिन्न विषयों पर विस्तृत शोध किया। एरिस्टोटल के प्रमुख योगदान: तर्कशास्त्र और दर्शन। एरिस्टोटल ने पहली बार औपचारिक तर्कशास्त्र विकसित किया, जिसे सिलोजिज्म कहते हैं। यह एक प्रकार की तर्क पद्धति है जिसमें दो पूर्व कथनों से निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण: सभी मनुष्य नश्वर हैं, सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात नश्वर है। प्राकृतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। एरिस्टोटल ने विभिन्न जीवों का अध्ययन किया और उन्हें जातियों के आधार पर वर्गीकृत किया। उन्होंने सबसे पहले यह विचार दिया कि सभी जीवों में क्रमिक विकास होता है। नीतिशास्त्र और राजनीति। एरिस्टोटल की पुस्तक निकोमैकियन एथिक्स में उन्होंने गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि चरित्र और नैतिकता संतुलन में होने चाहिए, न अधिक कठोर न अधिक ढीले। उनकी पुस्तक राजनीति में उन्होंने कहा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और एक अच्छी सरकार वही होती है जो नागरिकों के भले के लिए काम करे। काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र। एरिस्टोटल पोएटिक्स नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने नाटक और साहित्य की संरचना पर चर्चा की। उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी की अवधारणा विकसित की। अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में चाल्सिस, ग्रीस में हुई। उनके विचारों ने सदियों तक पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और राजनीति को प्रभावित किया। उनके शिष्य थियोफ्रास्टस ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। अन को फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु केवल एक दार्शनिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी, तर्कशास्त्री और शिक्षक भी थे। उनकी शिक्षा और विचार आज भी विभिन्न विषयों में प्रासंगिक हैं।